Hello students, we are going to do last question of exercise 12.2 Heron's formula, question number 9, book NCERT. ध्यान से देखिए क्वेश्चन. A field in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. तो एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है. हमारी जो फील्ड है इट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम. तो चलिए ट्रेपीजियम बनाते हैं. एक ट्रेपीजियम क्या होती है? जिसमें एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है. ये देखिए ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम बनाया जिसमें ये ए बी और डी सी पैरेलल है, ए डी और बी सी नॉन पैरेलल है. चलिए पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर. ये ऊपर वाली 10 मीटर ले लेते हैं, नीचे वाली ऑब्वियसली ये सारी लेंथ कितनी होगी 25, क्योंकि बड़ी साइड तो ए बी है ना, इसलिए 25 नीचे लिया. नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर. तो एक तरफ 14 मीटर ले लेते हैं, एक तरफ 13 मीटर ले लेते हैं. राइट. अब हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है. ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. अब इसके लिए हमें इसकी हाइट पता होनी चाहिए. अब हाइट कैसे पता लगे उसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? ध्यान से देखिए, हाइट निकालनी है मेन हमें, क्योंकि साइड्स तो पता है पैरेलल वाली. यहाँ पर ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सी ई हम ड्रॉ कर रहे हैं, सी ई पैरेलल टू डी ए. ये कंस्ट्रक्शन पोर्शन में आया हमारा कि सी ई को डी ए के पैरेलल ड्रॉ करो. तो ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया. ऑल्सो ये जो डी सी है, डी सी ये पैरेलल है किसके? ए ई के. वाई? बिकॉज ए ई इज द पार्ट ऑफ लाइन ए बी. Therefore, AECD is a parallelogram. है कि नहीं? AECD क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो गई. अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. यानी कि ये अगर 14 है तो ये वाली साइड भी क्या होगी? 14 होगी. ये 10 है तो जी ये क्या होगी? 10 होगी. टोटल 25 है, इतनी 10 है तो ये कितनी बचेगी? 15 बचेगी. देखते हैं इसको लिखना कैसे है. देयरफॉर AD इज इक्वल टू EC 14 मीटर एंड DC इक्वल टू AE इट्स इक्वल टू 10 मीटर. रीजन? ऑपोजिट sides of a parallelogram are equal. ये लिखना नहीं भूलना हमने. also और क्या निकाला हमने कि जो BE है पूरी AB में से AE माइनस करके आएगा, यानी कि 25 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया? 15 मीटर. अब देखो जो डायग्राम में हमने लिखा था उसे वर्ड्स में लिखना जरूरी होता है. ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग तक तो ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को हमने समझाना भी है लिख के. चलिए ये सब आ गया हमारे पास. अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला है. सबसे पहले तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बनी है हमारे पास BEC. हम ट्रायंगल BEC पे फोकस कर रहे हैं जी, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ इसको. इसकी तीनों साइड्स, एक साइड 14, एक साइड 15 है और तीसरी साइड 13. 13, 14, 15 है, चाहे A13 ले लो, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. S निकालेंगे A प्लस B प्लस C बाय 2. कितना आएगा? 14 प्लस 15 प्लस 13 बाई 2. 15 प्लस 13 28, 28 प्लस 14
42/2 करेंगे तो जी 21 मीटर। एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 21 आ गई जी। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC क्या बनता है। फॉर्मूला हमें पता है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। यहाँ कर रहे हैं 21 माइनस ए की वैल्यू 14 ली है हमने, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13। चलिए आगे देखते हैं। 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 13 8। अभी इसी को ही फर्दर सॉल्व करते हैं। 21 को देखो 3 इंटू 7 लिखा जा सकता है, 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। बस यहीं से हमारा एरिया निकल जाएगा। देखो एक 7 पेयर में है तो एक 7 बाहर, एक 3 पेयर में आ रहा है, एक 3 बाहर, 4 2 है तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा। 7 3 ज़ार 21, 21 2 ज़ार 42, 42 2 ज़ार 84। कुल मिला के ये ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कितना आ गया? 84 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। क्यों निकाला एरिया? अब देखते हैं इसका बेनिफिट क्या हुआ। 84 आ गया, याद रखना है। फायदा ये हुआ कि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये नीचे वाला हिस्सा 15 है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर F ले लेते हैं, CF। क्या किया? ड्रॉ CF परपेंडिकुलर EB इस ट्रायंगल में। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC हमारे पास कितना आया था, एक बार लिख लेते हैं, 84 मीटर स्क्वायर। जरूरी तो नहीं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकलता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी तो लग सकता है। बेस कितना है? 15 इस ट्रायंगल का। हाइट कितनी है? CF। यहां से CF निकल जाएगा 84 इंटू 2 अपॉन 15। ठीक है जी। ये 3 के टेबल पे कटेगा, 3 के टेबल पे कटेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 8 ज़ार 56 अपॉन 5। ये हालांकि काट के 11.2 बनेगा, लेकिन एक बार 56/5 मीटर लिखते हैं कि हमारी हाइट इतनी आ गई। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? ओवरऑल तो एरिया ऑफ फील्ड निकालना है ना। एरिया ऑफ फील्ड निकालने का मतलब है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। ट्रेपीजियम ABCD, और ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि AB प्लस DC मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कितनी है? CF। इसीलिए तो CF निकाली हमने, क्योंकि हमें हाइट चाहिए थी। अब देखते हैं, हाफ इंटू AB कितना है? 25, DC कितना है? 10, और CF 56/5। अब समझ आया मैंने क्यों नहीं काटा था? क्योंकि 5 से ये कटेगा यहाँ पर। अदरवाइज 11.2 लिख देते तो यहाँ पे फिर डेसिमल थोड़ा यूटिलाइज करना पड़ता। अब देखते हैं, हाफ मल्टीप्लाई 25 प्लस 10 35 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 5। 5 1 ज़ार 5, 7 ज़ार 2 के टेबल पे काट दीजिए। 28, 7 8 ज़ार 56, 6 5 बच गया। 7 2 ज़ार 14, 14 प्लस 5 19। तो 196 मीटर स्क्वायर ये आया जी एरिया ऑफ फील्ड। राइट। तो मुश्किल नहीं है, पूरी ट्रेपीजियम यानी कि पूरी फील्ड का एरिया 196 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, पैरेललोग्राम प्रूव किया। ये 14 है तो ये 14 आ गया, ये 10 था तो ये 15। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। फिर इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रखा और CF निकाल ली। बस हाइट निकल गई, पैरेलल साइड्स हमारे पास पहले ही थी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी आर डन विद चैप्टर 12। हमारे अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।